हाजा के फिर जो है तकरीर बयान करने के लिए मैं रेहान सल्लमों को दावत स्टेज देता हूँ कि वह आए और जो है अपनी मीठी आवाज़ में हम सब को जो है नाथियात और तकरीर से जो है मुस्तफ़िज़ फरमाए। मोहम्मद रेहान साहब। सोहेल साहब कौन है? सोहेल साहब तो तकरीर करो। वबिही नस्तईनु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। बुजुर्गों और दोस्तों, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। देखिए, अल्लाह ताला मालो दौलत और औलाद को आजमाइश और इम्तिहान कह रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में माल देकर, दौलत देकर अपने बंदों को आजमाता है कि हमारा बंदा हमारा दिया हुआ माल और हमारी बख्शी हुई दौलत को किस तरह इस्तेमाल करता है। भाइयों, माल बड़ी आजमाइश है। जब आदमी के पास रुपया पैसा आता है तो शैतान उसके जरिए बंदों को अल्लाह की याद से यकसर गाफिल कर देता है। इंसान जितना माल कमाता है उसकी हिर्स उतने ही बढ़ती जाती है। फिर वह ज़्यादा माल के चक्कर में पड़कर नमाज रोज़ा तक छोड़ देता है। वह सोचता है कि जितनी देर में नमाज पढ़ूंगा उतनी देर में 100 रुपये कमा लूंगा, और रफ्ता रफ्ता इस तरह खुदा की याद से गाफिल हो जाता है। उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है और दूसरों को हकीर समझने लगता है, और फिर उस माल के जरिए सिनेमा का टिकट खरीदता है, नाच देखता है, शराब पीता है, अय्याशी करता है, टीवी खरीदता है, वैसे यार खरीदता है और ना जाने क्या क्या करता है। लेकिन जब ज़कात देने और दीन की राह में खर्च करने की बात आती है तो वह अपना माल देने पर आमादा नहीं होता है, वह खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता है। आप देखिए, गौर कीजिए कि यही माल उसके लिए वबाले जान बना के नहीं बल्कि तमाम बुराइयों का जरिया बना के नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला के दी हुई नेमत की कदर नहीं की। अगर वह अपनी दौलत को अल्लाह की नेमत समझता है, उसकी बख्शिश समझता है, तो उसको सोच समझकर खर्च करता है, उससे मस्जिदें बनवाता है, मदरसे बनवाता है, गरीबों नादार बच्चों की तालीम पर खर्च करता है, गरीबों बेवाओं और यतीमों की मदद करता है, तो फिर यही माल इंसान के लिए निजात का जरिया बन जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे भाई और अजीजों, माल दौलत हासिल करना मना नहीं है। आप खूब कमाइए,
खूब दौलत हासिल कीजिए, बैंक बैलेंस बनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, लेकिन माल को हलाल तरीके से हासिल कीजिए और हलाल काम में खर्च कीजिए। अल्लाह की दी हुई नेमत को अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, खुद भी फायदा उठाइए और दूसरों को भी फायदा पहुंचाइए, तब जाकर उस माल में लुत्फ आएगा, हकीकी मजा आएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला ने माल को आजमाइश कहा है, उसी तरह औलाद भी माँ बाप के लिए आजमाइश है। हमारी औलाद भी हमारे लिए गुनाहों अजाब का जरिया बन जाती है और यही हमारे लिए नेकी और सवाब का जरिया बन जाती है। अगर आपसे कोई सवाल करे, पूछे कि भाई साहब इतना माल, इतनी दौलत किसके लिए हासिल कर रहे हैं और इतनी जायदाद किसके लिए जमा कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका क्या जवाब होगा? यही ना कि मैं अपने बाल बच्चों के लिए जमा कर रहा हूँ, इसलिए कि उनके मुस्तकबिल में काम आएगी। देखिए, एक इंसान अपने बच्चों के आराम और राहत के लिए रात दिन मेहनत करके माल कमाता है और बच्चों की मोहब्बत में मुब्तला होकर हलाल व हराम की तमीज भी नहीं करता, लेकिन जिन बच्चों के लिए कमाता है उनके फिक्र करता है, वही बच्चे दीन से दूर होकर, कुरान करीम से दूर होकर गुमराह हो जाते हैं, गलत राह पर चल पड़ते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, दीन को भूल जाते हैं, इस्लाम को भूल जाते हैं, रसूल को भूल जाते हैं, बुराइयों और लयानी हरकतों सकनात में मुब्तला हो जाते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, आवाम को परेशान करते हैं, शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, जुआ खेलते हैं और जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया है, उनके लिए दौलत जमा की है, वह औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, उनको अहमियत देती है। उन बच्चों को माँ बाप का कोई दर्द नहीं होता। माँ बाप अगर बीमार हो जाते तो औलाद उनकी खिदमत नहीं करती। खिदमत तो दूर की बात है, आजकल तो ये हाल है कि बच्चे दुआ करते हैं कि ये बूढ़ा बूढ़ी जल्द मरे, कौन इनकी बड़बड़ाहट को सुनेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ये हमारी और आपकी वजह से होता है, इसलिए कि वालिदैन ने उसकी तरबियत को सही नहीं की है, उसके दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा नहीं की है, उसकी दुनिया को संवारा है, उसकी जाहिर को निखारा है, मगर क़यामत की तैयारी नहीं कराई है, दीन इस्लाम से बाखबर नहीं किया है, कुरान करीम नहीं पढ़ाया है, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं सिखाया है, रोज़ा रखने का शौक़ पैदा नहीं किया है, अल्लाह का खौफ पैदा नहीं किया है, गलत हो और गुनाह मासियात से नहीं बचाया है। मेरे गुयूर नौजवान भाइयों, अगर हम छोटी उम्र में अपने बच्चों के सदा दिलों में कुरान करीम की आदमत बैठा दे, दीन की मोहब्बत जमा दे, रसूल की मोहब्बत जमा दे, अल्लाह का खौफ बैठा दे, तो जिंदगी भर अपने दीन को नहीं भूलेगा। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो उन्हें नमाज छोड़ने पर मारो, तमाचा इस्तेमाल करो। बात आइए, इस्लाम का यह हुक्म है, क्या हम ऐसा करते हैं? किसी को अपने दीन की फिक्र है, हम सब तो मुसलमान होने का दावा करते हैं और हाल ये है कि ना हम खुद नमाज पढ़ते हैं और ना अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की नसीहत करते हैं, बल्कि बचपन ही से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, हिंदी पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, फर अंग्रेजी बोलेगा और दुनिया में कामयाब जिंदगी गुजारेगा, दौलत कमाएगा, मालदार बनेगा, साहिबे सरत बनेगा। लेकिन कुरान करीम जैसी किताब हमारी हिदायत के लिए उतारी गई है, हम नहीं पढ़ाते हैं, दीनी मालूमात से अक्सर गाफिल रखते हैं। अब आप ही बताइए कि जब हम अपने बच्चों को कुरान करीम जैसी किताब हम नहीं पढ़ाते हैं तो वह कैसे पढ़ेगा? और गौर कीजिए कि जो कौम अपनी किताब से नावाकिफ होगी उसका अंजाम क्या होगा। अगर दीनी तालीम से तरक्की रुक जाती या आदमी गरीब हो जाता या बर्बाद हो जाता तो कहते इसको पढ़ने पढ़ाने में कोई फायदा नहीं।
दोस्तों, क्या कोई बच्चा कुरान शरीफ पढ़ने के बाद अंग्रेजी हिंदी नहीं पढ़ सकता? क्या कोई दीनी उलूम हासिल करने के बाद दौलतमंद नहीं हो सकता? जब दीन की राह में कोई रुकावट नहीं है तो क्या वजह है कि हम अपने बच्चे बच्चियों को दीन से दूर रखें? अब जरा गौर कीजिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है। हमारे मजहब पर, हमारी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। मुसलमानों को खत्म करने के लिए तहरीकी चल रही है। ऐसे हालात में हमारा फर्ज तो यह है कि हम इस्लाम पर जम जाए, कुरान पर जम जाए, दीन पर जम जाए और अपने बच्चे बच्चियों के दिलों में इस्लाम की अजमत पैदा करे, दीन की मोहब्बत पैदा करे, रसूल की मोहब्बत पैदा करे, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे और उनको इस्लाम का जाबाज सिपाही बनाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को दीनी मदारिस में पढ़ाएं और दीनी उलूम से आरास्ता व पैरास्ता करें। फिर उसके बाद ज़रूरत हो तो उनको स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए, अंग्रेजी सिखाए, हिंदी सिखाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, ऑफिसर बनाए, मास्टर बनाए। कम से कम उसका अकीदा तो सही और दुरुस्त होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप अपने बच्चे बच्चियों को नर्सरी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो बताइए कि क्या आपका बच्चा कुरान शरीफ पढ़ सकता है? इस्लाम की हक्कानियत उसके सदा दिलों में उतर सकती है, दीन इस्लाम को समझ सकता है, उसका अखलाक और किरदार सुधर सकता है। वह तो अल्लाह अल्लाह कहने के बजाय ABCD बोलेगा, बाप को अहमद कहेगा, दीन का मजाक उड़ाएगा, नमाज का मजाक उड़ाएगा, कुरान का मजाक उड़ाएगा, दाढ़ी का मजाक उड़ाएगा, मसाजिदों मदारिस का मजाक उड़ाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। भाइयों, यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि बताओ, मैंने तुमको औलाद की नेमत दी, तुमने उसको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? तुमने उसको मेरे सामने सर्व सुजूद होने का हुक्म क्यों नहीं दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि तुमने अपने बच्चों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा क्यों नहीं की, मेरे तरीके पर क्यों नहीं चलाया? तो उस वक्त हमारा क्या जवाब होगा? इन सारी बातों को मद्देनजर रखकर सोचिए और बार बार सोचिए कि हमको क्या करना चाहिए और अपनी औलाद के साथ क्या सलूक और बर्ताव करना चाहिए। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ नमाज़े पंजगाना ना कर कोई बहाना, पढ़ नमाज़े पंजगाना ना कर कोई बहाना, इसी में तेरी जन्नत है वरना जहन्नम तेरा ठिकाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ जो मदरसा हजा के तालिब इल्म थे। बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर बयान पेश कर रहे थे और हम लोग जो दिल थाम करके सुन रहे थे। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चाहा हिदायत दिया। हम जो अल्लाह की बात सुन रहे हैं